इतनी नाराजगी कि जानने के बावजूद भी कि तुम मेरे लिए क्या। तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उससे। अरे मास को कदर नहीं है तुम्हारी। आलियान भाई का मालिक मकान उन्हें घर से ना निकाले, इस डर से उन्होंने शाजिर को दूसरे शहर से फोन करके बुला लिया। शाजिर मास के मुकाबिल हर लिहाज से बेहतर है। छोड़ना चाहता है वो, तुम्हें जान छुड़ाना चाहता है तुमसे। और बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ और क्या क्या है तुम्हारे दिल में। और शाजिर ने वो घर दुगनी कीमत पर खरीद ली और भाई एहसान पे एहसान लिए चला जा रहा है। शिफा और मास की शादी पसंद की है। रिकॉर्डिंग कर रही हो तुम मेरी? बहन एहसान ना लेने के ड्रामे करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तपिश की आने वाली किस्त में शिफा के लिए एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है, क्योंकि मास की आंखों पर शाजिर की अच्छाई की ऐसी पट्टी बन चुकी है कि उसे शाजिर के खिलाफ लगाया गया कोई इल्ज़ाम भी सच नहीं लगता। जब मास को ये मालूम होता है कि शाजिर ने दुगनी कीमत पर आलियान का घर खरीद कर उसे तोहफे में दे दिया है, तो वो शिफा के पास आता है और उसे सख्त बातें सुनाते हुए कहता है कि एक तरफ तुम हो कि शाजिर का एहसान ना लेने का नाटक कर रही हो, जबकि भाई एहसान पर एहसान लिए जा रहा है। मास के मुताबिक शाजिर जैसे फरिश्ता सिफ्त शख्स पर शिफा ने इतना बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया है और उसे तो शर्म आनी चाहिए। मास की ये बातें सुनकर शिफा के पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं होता, लेकिन शिफा ने अब फैसला कर लिया है कि वो हर हाल में शाजिर के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करेगी और इसका असल सच मास के सामने लेकर आएगी। शिफा को ये भी मालूम हो जाता है कि शाजिर बार बार आलियान के घर आता है। जैसे ही शाजिर को पता चलता है कि शिफा अपने भाई आलियान के घर गई है, वो भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि एक मर्तबा फिर शिफा को अपने हक़ में राज़ी कर सके। लेकिन इसी दौरान आलियान की बीवी शाजिर के सामने ऐसी बात कह देती है जो शाजिर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होती। वो कहती है कि अगरचे उसे मालूम है कि मास और शिफा की शादी पसंद की थी, लेकिन शाजिर किसी भी लिहाज से मास से कम नहीं है, बल्कि शिफा के लिए तो शाजिर एक बेहतरीन रिश्ता है। ये बात सुनते ही शाजिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि अगर किसी भी वजह से मास शिफा को छोड़ देता है तो आलियान बिल्कुल देर नहीं करेगा और शिफा की शादी शाजिर से करवा देगा। अब शिफा एक तरफ शाजिर का असल चेहरा मास के सामने लाने के लिए सबूत जमा करने में लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ शाजिर अपने मकसद के मज़ीद करीब पहुंचता जा रहा है। देखना यह है कि शिफा कब तक शाजिर की हकीकत मास के सामने साबित कर पाती है।